रश्मि सिद्धार्थ को मिस करती हो? उसके साथ काम किया? उसके साथ मैंने काम किया है, मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। इन लोगों ने एक बहुत ही अलग तरीके से हमको बिग बॉस पे देखा है। हाँ, हमने तो झगड़ते हुए देखा था। हाँ, तो क्योंकि मेरी एक हिस्ट्री रह चुकी है उसके साथ। एंड वो एक ऐसी कड़वाहट भरी चीज़ों को लेके हुई थी। तो मैं थोड़ा सा, मैं लाइफ में मैं बहुत मदद करती हूँ लोगों को, और वो भी उतना ही अच्छा था। बट कभी कभी हमारे जो 1.5 से पौने 2 साल हमने काम किए साथ में, उसमें इतने मनमुटाव कभी कभी हो गए थे। हाँ, हम लोग बात नहीं करते थे। हाँ, हम बात नहीं करते थे। हाँ, हमने 9 महीने बात नहीं की। 9 महीने बाद हमारे बीच में बातचीत शुरू हुई। देन उसने और मैंने बातचीत करना शुरू किया। हमारे इतने मनमुटाव, मतलब अगर यहाँ बैठे होंगे, यहाँ सिद्धार्थ बैठा और यहाँ मैं बैठी हूँ ना, हमको पता है हमारा रोमांटिक सीन है, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, बट जब काम करते थे हम दोनों बहुत प्रोफेशनली काम करते थे। हाँ यार, वो गाना नहीं दिखा तुम लोग का? उसी सीरियल का है ना वो गाना? बट उस वक्त मैं ये बोलना चाहूँगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये मैं ज़्यादातर बोलती नहीं हूँ, एंड सिंस यू आर माई फ्रेंड सो आई एम बीइंग वेरी कैंडिड विथ यू ऑल। You were the wonderful, very knowledgeable co-actor I have worked with, and दिल का भी उतना ही अच्छा था। बट मेरे लाइफ में उस वक्त ना 2018 was not a very good phase that I had gone through। मैंने बहुत कुछ उथल पुथल देखी, सीखा, और उसको पता था ये। तो जब हमारा फैमिली सीन वीक आया था, तो जो मुझे पानी पिलाने आया था, बिकॉज सिर्फ उसी को पता था व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और मैं उसी को देख रही थी, क्योंकि हमारी सिर्फ आंखों ही आंखों में बात हो रही थी। और वो आया, उसने मुझे पकड़ा, और इट वॉज अ वेरी रियल वे। ही सेड दैट कि अभी अब तक नहीं बोली ना, आगे भी कुछ नहीं करना है, चुपचाप। मतलब इट वॉज वेरी अनसेड बिटवीन मी एंड हिम। और उसने मुझे पानी पिलाया, और मैंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी की, मैंने पानी पिया। बट इसीलिए बाद में वो छेड़ रहा था। वो भव्या जो मेरी भतीजी है, वो सेट पे आती थी, उसको बहुत पसंद था सिद्धार्थ। वो जब भी आता, वो जब भी सेट पे आती थी तो वो उसको मिलने पहले जाती थी, क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर है उसको। हाँ, तो सिद्धार्थ उसको पकड़ के एकदम उछाल देता था, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके वो खुश आ रहे। तो मैंने बोला यार मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये इससे बात। बट वो खेलता था उसके साथ गोद में बैठा के, और उसके साथ उसको बच्चे बहुत पसंद थे उसको। तो मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो जो भी था मेरे और उसके बीच में था। तो हम लोग कभी ऐसे, हाँ, प्रोफेशनली हमारे मनमुटाव बहुत रहे हैं, और पर्सनली भी हमारी कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो मैं कभी ना तभी बोली ना मैं आज बोलूंगी। I'll keep it very respectful now that he's not there. Correct. Wherever he is, doesn't make sense. Yeah, it does not make sense. But मेरे साथ नहीं बनी does not mean that he was a मुझे मे बी शायद होगा वो फेज ही मेरी लाइफ का एक ऐसा हुआ कि जहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप। अनचाहा एक ऐसा था कि I had to go through lot of things and I needed to handle myself. एंड आई हैव गॉन थ्रू। मैंने कभी आप लोगों को भी नहीं बोला दैट आई एम गोइंग थ्रू सो मच। मैंने किसी को अपनी आप बीती नहीं बताई थी, सॉरी। तो पता क्या रश्मि, आप ना, हाँ मतलब रश्मि थी, काम करती थी, लेकिन रश्मि सडनली गायब हो जाती, जैसे अभी चले जाती थी। हाँ, क्योंकि और मुझे किसी की इधर उधर करने की भी आदत नहीं है। आप किसी मेरे मुंह से भी कभी आपने सुना ही नहीं होगा, जो भी होगा मैं सीधा सीधा बोल देती थी। करेक्ट। और बिग बॉस का फॉर्मेट मुझे नहीं समझ में आता था। बिग बॉस मैंने प्योरली पैसों के लिए किया था, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और मैं कोई ऐसे दिमाग में रख के नहीं गई थी कि मैं ये करूँगी। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू विन, एवरीबडी वाज इनटू दैट रेस, बट मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मेरी गलतियाँ देख देख के लोगों ने भी बहुत सीखा, लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए आई थिंक आई हैव मूव्ड ऑन, बट दे आर स्टिल देयर। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई डिड बिग बॉस, वरना मेरी लाइफ के कुछ ऐसे पन्ने थे, या तो फट जाते, या तो फिर वो बुक इतनी गंदी तरीके से अधूरी रह जाती और मैं ना रहती वाला हिसाब हो जाता। तो आई एम ग्लैड दैट आई मेड दैट डिसीजन। और हर डिफिकल्ट टाइम के बाद ना अच्छा टाइम आता ही है। सही कहा। तो आई थिंक दैट टाइम, जितना भी डिफिकल्ट हम बोलते हैं ना, नहीं, वो टाइम आपको इतनी सारी चीज़ें देकर जाता है ना जो आप रियलाइज नहीं करते हो, क्योंकि आपको उस टाइम पे सिर्फ वही दिखता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस नज़रिए से देखना है, अरे ये कैसे हो गया। आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो किया होगा, तो एवरीथिंग इज, आर यू मैनिफेस्टिंग ऑल्सो? आप ये सोचते हो ना कि मुझे ये, तो वो भी आपकी जर्नी का हिस्सा है। तो दैट इज
everything that I've learned during that 2018, 19 and 20, वो 3 साल मेरी लाइफ के बहुत ऐसे गए कि मैं ना बोल पाती थी ना समझ पाती। मैं कुछ समझूं उससे पहले भगवान और एक गूगली छोड़ देता था मुझ पे। तो मुझे ऐसे लगता था भाई ऊपर बैठ के मैं ही दिख रही हूँ, बाकी के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं बट यार आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी आपने strong अपनी हो यार, जिंदगी एक खुद बनाई है, पन्ने खुद पलट मेहनत गए, की है। उलझ गए, सीधी की किताब यार सारी। सीधी की किताब, खुद मेहनत की, खुद के दम पे काम करे और आज भी खुद के दम पे काम करे और आज आप हीरोइन भी बन गई। बिल्कुल, और हीरोइन मतलब यार मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसा वाला डिस्कनेक्ट होना तो होती रहा करो, हर महीने घूमने जाओ, चिल करो, है ना? या ये होना चाहिए, अपने आप को टाइम देना आप चाहिए। जैसी हाँ वैसी रहिए, क्योंकि अब तक आप जैसी थी वैसी रही और उससे ऑडियंस को, आपको, हम सबको बड़ा फायदा हुआ है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।